नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीके मैथ्स क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ के एक्सरसाइज 2.2 को, जिसकी हमने इससे प्रीवियस वीडियो में 2.1 और 2 एक्सरसाइज 2 की अच्छी तरीके से उसकी इंट्रोडक्शन की वीडियो अपलोड कर रखी है। अगर वहां पर आप विजिट नहीं हुए तो इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर आप जाइएगा, उसकी वीडियो को देखिएगा और उसको अच्छे समझिएगा। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले एक्सरसाइज 2 के बारे में, जो कि गिवन है। हमको क्या करना है, चलते देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलिएगा, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, अगर फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। हमको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन है उनके जीरोस फाइंड करना है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ द कोफिशिएंट। उसके बाद में हमको जीरोस फाइंड करने के बाद हमको फाइंड करना है कि इनको वेरीफाई करना है, इनके रिलेशन को जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का, जो कि हमारा जो उनके जीरोस का सम होता है अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा को। चलिए सबसे पहले इसके जीरोस फाइंड करते हैं। जीरोस फाइंड करने के लिए इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे। फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हमको क्या करना है, फर्स्ट का मल्टी लास्ट से करना है। फर्स्ट का मल्टी लास्ट से करेंगे तो x मल्टी x हो जाए 8 हो जाएगा 8। इस 8 के ऐसे दो फैक्टर करना है जिसको प्लस या माइनस करने पर क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो मैं लिखता हूँ 4 2 8। क्या किया मैंने, 4 2 8, लेकिन हमको माइनस का 2 चाहिए, तो जो 4 होगा वो होगा माइनस का और 2 होगा वो क्या होगा, प्लस का। यानी 4 2 8 और 4 माइनस 2 हो जाएगा -2। उसके बाद देखिएगा, अब देखो मैं इस 2 की जगह लिखूंगा ये, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x की जगह लिखता हूँ माइनस का 4x प्लस 2x माइनस 8। क्लियर? अब सुनिएगा, नंबर ऑफ टर्म हमारे पास 2 4 आ गए, यहाँ पर दो के पेयर बना। इन दोनों में कॉमन क्या है, एक तो x है। एक्स स्क्वायर में x का डिवीजन देंगे तो क्या आएगा, x है। माइनस 4x में x का डिवीजन देंगे तो बचा क्या, 4 प्लस का प्लस। इन दोनों में कॉमन क्या निकाला, 4 को निकालते हैं, सॉरी 2 को निकालते हैं। 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या, x प्लस माइनस माइनस 4 में 8 में 2 का डिवीजन दो 4 टाइम के। ब्रैकेट वाली जो वैल्यू सेम है उसको एक तरफ ले लो, x माइनस 4, और बाहर वाले को एक तरफ ले लो, x प्लस 2। ठीक है, इक्वल में आ गया 0। 0 फाइंड करना है, इसलिए हमने इक्वल में लगाया 0। अब सुनिएगा अभी क्या करना है, तो x माइनस 4 इक्वल में 0 ले लो और x प्लस 2 इक्वल में हम ले लेते हैं 0। तो x माइनस, तो यहाँ पर x की वैल्यू हो गई प्लस का 4 और यहाँ पर x की वैल्यू हो गई माइनस का 2। ये हो गई हमारी अल्फा और ये हो गई हमारी बीटा। ठीक है, ये हमारा अल्फा और बीटा दोनों मिल गए। अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वेरीफाई। वेरीफाई कैसे करते हैं, तो आपको पता होगा, हमारे जो जीरोस का जो सम होता है, जीरोस का जो सम होता है वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। जो जीरोस का सम होता है वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल में होता है। दैट्स वाई मैं लिखता हूँ अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा माइनस बी अपॉन ए। हमारा अल्फा कितना आया, 4 प्लस बीटा आया -2 माइनस बी किसका कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का माइनस, बी कितना है हमारा, माइनस का 2 डिवाइड बाय ए कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, 4 प्लस माइनस -2 इक्वल में माइनस माइनस प्लस का 2। 4 में से 2 गया तो 2 इक्वल में आया 2। जब हमने अल्फा प्लस बीटा किया, अल्फा और बीटा को जब हमने जीरोस को ऐड किया और हमारा जो रिलेशन आया वो कितना आया, इक्वल आ गया। दैट्स व्हाई हमने जो किया है वो सही किया। अब वेरीफाई प्रोडक्ट वाला कर देते हैं। प्रोडक्ट वाला क्या करते हैं, वेरीफाई अल्फा इंटू बीटा इक्वल में होगा सी अपॉन ए के। अल्फा क्या है अपना 4 इंटू बीटा कितना है -2 इक्वल में सी कितना है हमारा -8 अपॉन 1। 4 2 -8 इक्वल में माइनस का 8। ये हमारा ये भी क्या है, इक्वल में आ गया। दैट्स वाई जो हमने किया वो क्या किया है, सही किया। क्लियर? ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट होता है। क्लियर? अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। उसी तरीके से करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देखिएगा 4 मल्टी 1 कर दो, 4 1 4। 4 के ऐसे दो पार्ट करो जिसको प्लस या माइनस करने पर 4 आए। 4 के ऐसे दो पार्ट करने जिसको प्लस या माइनस करने पर क्या है, 4 आए। तो देखो 2 मल्टी 2 2 2 4 और 2 प्लस 2, तो 2 में 2 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 4। लेकिन यहाँ पर ध्यान से सुनना, यहाँ पर है माइनस का 4। अगर यहाँ माइनस का 4 है तो यहाँ पर 2 भी माइनस होगा, ये -2 भी माइनस होगा। तो -2 और -2 कितना, -4। इसका मतलब -4 की जगह में लिख सकता हूँ -2 और -2। देखो 4s स्क्वायर माइनस
4s की जगह लिखता हूँ 2s माइनस 2s प्लस 1। नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितनी आई, 4 आ गए। दो दो के पेयर बना लो। इसका पेयर में यहाँ पे देखो कॉमन निकालता हूँ मैं 2 को और एक निकालता हूँ s को। 4 में 2 का डिवीजन दिया 2 टाइम, एस स्क्वायर में s का डिवीजन दिया तो ऐसा है। माइनस 2s से 2s को कैंसिल कर दो, कितना आएगा 1। माइनस का माइनस, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो 1 को कॉमन लो। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 2s का 2s और प्लस का मल्टी माइनस किया तो माइनस 1 का 1। ठीक है, देखिएगा 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 इक्वल में क्या आया 0। तो 2s माइनस 1 इक्वल में 0 आ गया। 2s माइनस 1 इक्वल में 0 आ गया। तो यहाँ पर s की वैल्यू आ गई, माइनस का 1 उधर भेज दो तो प्लस का 1 और ये 2 डिवाइड में मल्टीपल में उधर भेज दो डिवाइड में चला गया। s इक्वल में यहाँ पर भी 1/2 है। ये हमारी अल्फा की वैल्यू आई और ये हमारी बीटा की वैल्यू। ठीक है, अल्फा और बीटा दोनों फाइंड कर दिया। अब हम वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे, वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई कर दो। वेरीफाई पहले सम का करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के। अल्फा कितना आया 1/2 प्लस बीटा कितना आया 1/2 इक्वल में माइनस का माइनस, बी कितना है देखो, बी कितना है हमारा माइनस का 4 अपॉन ए कितना है 4। ठीक है, हाफ और हाफ कितना हो गया 1, हाफ और हाफ 1 हो गया इक्वल में माइनस और माइनस कितना हो गया प्लस का 4 अपॉन 4। इस 4 से इस 4 को कैंसिल कर दिया तो 1 इक्वल में 4 से 4 कैंसिल किया तो 1। देखो इनका जो प्रोडक्ट है वो माइनस बी जो प्लस सम किया हमने वो माइनस बी अपॉन ए के क्या आ रहा है एक वाला। दैट्स वाई अपन ने क्या किया सही किया। अब इसको अपन मल्टीपल वाला करते थे तो अल्फा मल्टी बीटा इक्वल में होगा सी अपॉन ए के। अल्फा कितना आया 1/2 मल्टी बीटा आया 1/2 इक्वल में सी है हमारा 1 अपॉन ए है हमारा 4। 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4 इक्वल में 1/4। ठीक है, तो ये हमारा भी क्या आया इक्वल आया। हमने जो किया है वो सही किया। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप पर। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ। 6x² माइनस 3 माइनस का 7x। चलिए ये सबसे पहले तो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जमा हुआ नहीं है, पहले इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेट करो। तो 6x² माइनस 7x माइनस 3, तो देखो ax² माइनस बी ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में ये जमा हुआ होगा। अब वही करते हैं, फर्स्ट का मल्टी लास्ट से करो तो 6 3 जा 18 AC 18 के ऐसे दो फैक्टर करो जिसको प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। देखो कैसे होगा, 18 के ऐसे दो फैक्टर करना है। देखिएगा 18 के ऐसे दो फैक्टर क्या हो सकते हैं जिनको प्लस माइनस करने पर 7 आए। तो 2 9 जा 18 कितना आता है 2 9 जा 18। 2 9 जा अगर 18 है, अगर 2 9 जा 80 है तो 2 में से 7 2 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा। अब 7 माइनस का तो हमारा 9 माइनस का होगा 2 प्लस का होगा। क्लियर, 9 में से 2 गया तो 7 बच गया। अब देखो हम सेट करते हैं 6x² माइनस के 7x की जगह हम लिखते हैं प्लस का 2x और माइनस का 9x माइनस 3। नंबर ऑफ टर्म हमारी 4 है, इनमें और इन दोनों में कॉमन निकालते, इनमें कॉमन निकालते अपन तो क्या आएगा देखो 2 चला गया 2 आएगा और x का x आएगा। 6 में 2 का डिवीजन दिया 3 टाइम और x² में x का दिया तो x प्लस 2x से 2x कैंसिल हो गया, बचा क्या 1। इन माइनस का माइनस इन दोनों में कॉमन 3 को निकाल देते हैं। 9 में 3 का डिवीजन दिया 3 टाइम x का x माइनस माइनस प्लस 3 में 3 का डिवीजन दिया 1 टाइम। क्लियर, समझ में आया ना। अब देखिएगा जो ब्रैकेट के बाहर है उनको एक तरफ ले लो तो 3x प्लस 1 और यहाँ पर बाहर वालों को एक साइड ले लो 2x माइनस 3 इक्वल में 0। तो 3x प्लस 1 इक्वल 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट फैक्टर 0 आया और ये 2x माइनस 3 इक्वल में 0। क्लियर, अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू निकाल देते हैं अपन। प्लस का 1 है उधर भेज दो तो माइनस का 1 और 3 न्यूमरेटर इधर न्यूमरेटर में उधर भेज दो तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ये हमारी आई अल्फा की वैल्यू। उसी तरीके से बीटा की वैल्यू निकाल दो, x की वैल्यू निकालनी 3 प्लस माइनस का उधर भेज दो तो प्लस का 3 और डिवाइड में 2 चला जाएगा। ये जो हमारी आई बीटा की वैल्यू है। क्लियर, अब हम करते हैं वेरीफाई। इसको हम करते हैं वेरीफाई। वेरीफाई में वही करना है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल में होगा माइनस बी अपॉन ए के। अल्फा कितना आया माइनस 1/3 प्लस बीटा कितना आया 3/2 इक्वल माइनस बी कितना है देखो यहाँ पर माइनस बी है
माइनस माइनस का 7 डिवाइड में ए कितना है हमारा 6। चलिए इन दोनों में कॉमन कितना निकल गया, एलसीएम कितना है इसका 6। 3 में अगर 6 में 3 का डिवीजन देते हैं, 3 टू 6 यहाँ पर आया 2, 2 बच गया, 2 वन जा माइनस का 2 प्लस 2 में 3, 6 में 2 का डिवीजन तो 3 टाइम 3 3 जा 9 इक्वल में 7/6। सुनिएगा 9 में से 2 गया तो 7 मैं इसको इधर कर देता हूँ, 9 में से 2 गया तो कितना हो गया 7/6 इक्वल में 7 ये हमने क्या कर दिया वेरीफाई कर दिया। उसी तरीके से सेकंड कर लेते हैं इसका, अल्फा मल्टी बीटा इक्वल में होगा C/A। अल्फा है 1/3 माइनस 1/3 मल्टी बीटा है 3/2 इक्वल में माइनस सी है अपना माइनस का 3 और ए है अपना 6। क्लियर। अब देखिए इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर देता तो माइनस 1/2 आ गया और इससे कैंसिल कर 3 1 जा 3 3 2 जा 6 तो माइनस 1/2 है। इसी के साथ हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 के 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पर पे कम्प्लीटली सॉल्यूशन कर लिया। ठीक है, इसके जो 3 क्वेश्चन और है उसको हम नेक्स्ट देखने के लिए करते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट के साथ में अब हम मूव कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट पर। चलिएगा अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, इसका हमको जीरो फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा, इन दोनों में सबसे पहले तो कॉमन दिख रहा है, एक तो 4 है और एक u कॉमन है। तो 4u स्क्वायर से 4u का डिवीजन देते बचा का u प्लस यहाँ पर डिवीजन देते थे 2, कितना बच गया 2 बच गया इक्वल में आया 0। तो सुनिएगा 4u इक्वल 0, u प्लस 2 इक्वल 0। तो u की वैल्यू यहाँ पर आ गई 0/4, तो u आ गया हमारा 0 और यहाँ u की वैल्यू आ गई माइनस का 2, जिसमें हमारा ये आया अल्फा और ये आया बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा दोनों मिल गए। अब निकालो, वेरीफाई करते हैं हम, वेरीफाई करते हैं। तो देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल में आएगा माइनस b/a के। अल्फा कितना आया 0 प्लस बीटा आया माइनस का 2 इक्वल माइनस b कितना b। देखो b u का कोफिशिएंट क्या है 8 माइनस 8, a कितना है अपना 4। ठीक है, तो ये हो गया प्लस माइनस माइनस 2 इक्वल में 4 1 जा 4 4 2 जा 8 यानी माइनस का 2 आ गया। क्लियर, हमने सम को वेरीफाई कर दिया, प्रोडक्ट को भी वेरीफाई कर देते। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल में होगा C/A के। अल्फा है हमारा 0 मल्टी बीटा है हमारा माइनस का 2 इक्वल में c कितना है 0, c कुछ नहीं है 0 है, कोई भी कांस्टेंट टर्म यहाँ पर नहीं है, दैट्स व्हाई c 0 और a कितना है 4, ये आया 0 इक्वल में ये भी आया 0। क्लियर, क्लियर कोई बात। अब हम इसके फिफ्थ क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिएगा यहाँ पर कुछ नहीं, इक्वल में 0 लगाओ, t² इक्वल में 15 को उधर भेज दो तो प्लस का 15 हो जाएगा। अब यहाँ से मैं स्क्वायर को हटा दो तो ऊपर में रूट लग जाएगा। t की वैल्यू कितनी आ गई रूट में 15। अच्छा, हम जानते हैं कि अगर जो रूट में पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, तो t की यहाँ पर दो वैल्यू निकलेगी, एक तो पॉजिटिव रूट 15 और t इज इक्वल टू नेगेटिव रूट 15, जिसमें हमारी ये वैल्यू आई अल्फा की और ये वैल्यू आई बीटा की। क्लियर, अब वेरीफाई कर दो। यहाँ से वेरीफाई हम करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a। अल्फा कितना आया रूट 15 प्लस बीटा कितना आया माइनस रूट 15 इक्वल में माइनस b कुछ नहीं है। देखो ये तो स्क्वायर वाली टर्म है, विदाउट स्क्वायर वाला कुछ है नहीं, वेरिएबल सिंगल वेरिएबल कुछ नहीं, तो माइनस का 0 इक्वल में क्या गया, इक्वल में क्या आया a की जगह क्या आया 1, तो रूट 15 माइनस रूट 15 हो गया 0 इक्वल में 0, ये वेरीफाई हो गया। उसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा का भी वेरीफाई करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा होता है C/A के इक्वल, C/A के देखो c हमारा है अल्फा कितना आया रूट 15 मल्टीन ये है हमारा बीटा है माइनस का रूट 15 इक्वल में c है हमारा माइनस का 15 अपॉन a है 1।
देखो रूट 15 मल्टी रूट 15 कैंसिल हो गया, बचा क्या 15, माइनस का माइनस इक्वल में माइनस का 15। ये हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। क्लियर हो गई बात। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं उसी मेथड से। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फर्स्ट का मल्टी लास्ट कर दो, 3 4 जा 12, 12 के से दो फैक्टर करो जिसको प्लस माइनस करने पर 1 बचता है। तो 4 3 जा 12 और 4 में से 3 को माइनस कर देंगे तो 1 बच जाएगा। उसी तरीके से 3x² माइनस प्लस माइनस का चाहिए नहीं, ये माइनस का 4 होगा प्लस का 3 होगा, दैट्स वाई माइनस का 4x प्लस 3x माइनस 4। नंबर ऑफ टर्म हमारे पास 4 है, दो दो के पेयर बना दो। यहाँ पर कॉमन कौन है x, 3x में से 3x² में x का डिवीजन दिया बचा 3x माइनस x से x कैंसिल बचा क्या 4 प्लस इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं, 1 को ले लो। फिर देखिएगा यहाँ पर आएगा 3x माइनस 4, तो x प्लस 1 3x माइनस 4 इक्वल में क्या आया 0। उसमें से x प्लस 1 इक्वल 0 एंड 3x माइनस 4 इक्वल 0। तो x की वैल्यू आ गई -1 और यहाँ पर x की वैल्यू आ गई +4/3, जिसमें यह आया हमारा अल्फा और यह आया हमारा बीटा। क्लियर। अब इसको हम करते हैं वेरीफाई करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, -b/1 है। अल्फा हमारा आया -1 प्लस बीटा आया 4/3 इक्वल में बीटा b क्या है -b का -1/a क्या है, a अपना है 3। ठीक है, इन दोनों में एलसीएम लेते हैं 3, 1 में 3 का डिवीजन देते हैं 3 1 जा -3 प्लस 3 से 3 कैंसिल बचेगा 4। यहाँ पर आया प्लस का 1 डिवाइड बाय 3, 4 में से 3 गया तो 1/3 इक्वल में 1/3। ये हमने वेरीफाई कर दिया जो इक्वल है। नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट में वेरीफाई करते हैं प्रोडक्ट का। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा आया -1 मल्टी बीटा कितना आया 4/3 इक्वल में c हमारा है -4 और a है अपना 3। 4 1 जा 4 -4 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू -4/3। ये हमने कर दिया। ठीक है, इसी क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट के साथ में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो कंप्लीटली क्लियर होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट पेज पर इसको स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि और भी इजी होने वाला है। उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम मूव कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि हमारा एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन रहने वाला है और इस चैप्टर ऐसे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिव। यहाँ पर हमको फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है जिसमें जो ये नंबर्स गिवन है वो क्या है, उस पॉलिनोमियल के जीरोस का एक तो क्या है सम है और क्या है एक तो प्रोडक्ट है। यानी कि हमको यहाँ पर दो चीजें गिवन है, एक तो अल्फा प्लस बीटा गिवन है। क्या है इसमें फर्स्ट वाला जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरोस यानी कि 1/4 है। और सेकंड क्या गिवन है अल्फा इंटू बीटा क्या गिवन है अपन को -1। इसका एक फॉर्मूला बनता है। इसका एक फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना इस फॉर्मूले को, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये अपना फॉर्मूला होता है। ठीक है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा 1/4 x का x प्लस अल्फा इंटू बीटा है -1 x²। अब चलिए यहां से मैं कॉमन ले लेता हूँ, 4 को एलसीएम ले लेता हूँ, इक्वल में 0 लगा देता हूँ। कितना आया ये 4x² माइनस 4 से 4 कैंसिल हो गया तो बचिए x प्लस -1 4 का 4। इसको अगर उधर ले लेंगे तो क्या आएगा 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये अपना आ जाएगा आंसर। क्लियर। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर्मूला हमारा वही लगेगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा है हमारा √2, फिर यहाँ x आएगा, x प्लस अल्फा इंटू बीटा है 1/3 इक्वल में 0 लगा लो। 3 को हटाना है तो डिवाइड में 1 करके इसका एलसीएम निकाल दो। 3 का मल्टी x² से करेंगे तो 3x² माइनस 1 का डिवीजन 3 में 3 टाइम और 3 का मल्टी √2 से किया तो 3√2x प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया 1 इक्वल में आ गया 0। इस 3 को उधर भेज दो तो 0 के इक्वल में
मल्टीपल हो जाएगा तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में थर्ड क्वेश्चन करते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा है अपना 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा हमारा √2। x² माइनस 0 का मल्टी 0 से कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे पूरा आंसर इसका 0 हो जाएगा। यही टर्म ले लो प्लस का √5, ये अपना हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड के 3 पार्ट हमने इस पेज पर कंप्लीटली कर लिए हैं, 3 पार्ट और हैं, उसको सोल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 के 4th, 5th और 6th पार्ट के साथ में हमारा आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। चलिए इसको भी कंप्लीट सोल्व, इनके भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका भी बनाना है। करते फॉर्मूला लगाते हैं हम, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा है अपना 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया 1। x² माइनस 1 इंटू एक्स हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपना आंसर है। इसके साथ इसको भी चेक कर लेते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इज इक्वल टू प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा है -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है 1/4। x² प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा x/4 प्लस 1/4 इक्वल में 0। 4 का एलसीएम ले लो, यहाँ पर 4 का अगर हमें एलसीएम ने लिया, 1 में 4 का डिवीजन 4 टाइम 4 का मल्टी x² से क्या था 4x² प्लस 4 से 4 कैंसिल हो गया बच्चा x प्लस 4 से 4 कैंसिल हो गया बच्चा क्या 1 इक्वल में 0। 0 या 4 न्यूमरेटर में उधर डाल दो, न्यूमरेटर में 0 के मल्टीपल में हो जाएगा तो 0 आंसर आएगा। 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल में क्या गया 0, ये अपना आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा आ गया 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 इक्वल में 0। x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल में आया 0, और ये अपना आखिरी क्वेश्चन क्या होता है, फिनिश्ड होता है। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छी लगी होगी, ढंग से समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरीके से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, राधे राधे।